पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। देखिए, राजनीति में कुछ भी संभव है। अब खबर की शुरुआत होगी। पशुपति कुमार पारस का साथ एक के बाद जो है सबने अंतों में छोड़ ही दिया। समझिए, सूरजभान सिंह ने क्यों छोड़ा ये भी जानना जरूरी है। हमने शुरू में ही कहा, राजनीति परिस्थितियों का खेल है और महत्वाकांक्षा का खेल। उगते हुए सूरज को हर कोई प्रणाम करता है, डूबते हुए सूरज को कोई प्रणाम नहीं करता है, ये जान लीजिए। और सूरजभान सिंह को मालूम कि अब राष्ट्रीय लोजपा में कुछ नहीं रह गया, कुछ नहीं। इन वक्त पे पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कैंसिल की क्योंकि उनको पता चल गया कि यही लीजिए, सूरजभान जी इस्तीफा लिख चुके हैं पार्टी में, अब जा रहे हैं आरजेडी में शामिल होने। देर रात उन्होंने तेजस्वी यादव से मुलाकात भी कर ली। तकरीबन 12 बज रहे थे, हम वहीं पे थे। आपको हमने तस्वीरें लाइव के माध्यम से दिखाई थी। कई बातें उन्होंने कहा सिंबल की हमको जरूरत नहीं, हम लोग मैदान में कूदने वाले लोग हैं। और वो वहां से निकल गए, यानी कि आश्वासन मिल गया है, मोकामा से टिकट मिलेगा, अनंत सिंह से टकराएंगे। समझिए बात को, तेजस्वी यादव ने किस चालाकी से दो कद्दावर भूमिहार को आपस में मतलब कि लड़वा दिया राजनीतिक तौर पे। अनंत सिंह आरजेडी से जेडीयू में गए, सरकार में गए, तो सूरजभान सिंह को तेजस्वी यादव ने जो है कोनो दाव पेच लगा के उनने से ने खींच लिया। हुआ ना जी। अब दोनों आदमी में फाइट होगा। जहां जहां दिलचस्प मुकाबला होना है वहां वहां जो है गजब की रणनीति बनाई गई है और उसके पीछे बड़ा ब्रेन लगा है, तभी जाके ये यहां तक हर चीजें पहुंच सकी है। एक ये हो गया। महागठबंधन में दरार की स्थिति बहुत घमासान है भाई, बहुत तकरार है। मतलब कि इतना है कि मत पूछिए। हम तकरीबन 3 बजे भोर तक वहां पे थे। 12 बजे तक महागठबंधन की बैठक जो है तेजस्वी आवास पर वन पोलो में बुलाई गई थी। सभी नेता पहुंचे थे। सब सुनिएगा बात को। और सभी नेता जो है बातचीत कर रहे थे, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, कृष्णा लावरू जो प्रभारी हैं, अखिलेश सिंह और कई नेता, सीपीआई, सीपीआईएमएल और सीपीएम तीनों के, भाकपा माले के नेता, वरिष्ठ नेता, उसके साथ साथ तेजस्वी यादव। 6 दल हैं, 5 दल के नेता पहुंचे, 1 दल के नेता नहीं पहुंचे। कौन नहीं पहुंचा? तो मुकेश सहनी नहीं पहुंचे। हम शुरू से और अंत तक और आज से कल तक, परसों तक, जब से हमसे पूछेगा क्या कहेंगे हम, कि मुकेश सहनी एक ऐसे बिहार के नेता है जिनको सिर्फ और सिर्फ फायदा दिखता है। बिना फायदा वो किसी तरह से राजनीति नहीं कर सकते और कभी नहीं कर सकते हैं। फायदा के लिए वो कभी भी किसी भी मंच से किसी भी वक्त जाकर ये खुलकर कह सकते हैं कि भाई फल्ला आदमी ने हमको जो है, यानी कि मल्लाह के बेटा को फल्ला आदमी ने पीठा सीना में दोनों तरफ से जो है चक्कू गोद दिया। समझिए बात को। खैर, उनकी बात नहीं करेंगे, देर रात तक इंतजार चली। लेकिन मुकेश सहनी तो नहीं आए, लेकिन मुकेश सहनी के आने से पहले कांग्रेस नाराज होकर बैठक छोड़कर भाग गई, उठकर चली गई। राजेश राम और अखिलेश सिंह से बात करने के लिए गला बैठ गया। आवाज आप सुन रहे होंगे, सर 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 सुनिए, सर सुनिए, सर सुनिए, सर। इतना मीडिया फ्रेंडली नेता 100 बार धीरज शर्मा के बोलने के बावजूद नहीं रुका, तो आप समझ जाइए कि क्या चल रहा है। कह रहे कल बताएंगे। अब क्या कल बताएंगे? आज तो समझिए कि यही मौका है। इसके बाद कल का तो एकदम लास्ट अंतिम मौका समझिए नॉमिनेशन का। अभी तक टिकट नहीं बटा, कुछ लोगों का बटा, बाकी नहीं बटा। ऐसे में कांग्रेस नाराज होकर निकली। अखिलेश प्रसाद सिंह से भी वही तस्वीरें हुई। रोकते रह गए लेकिन रुके नहीं, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा।
चेहरे पर उदासी थी। हालांकि अखिलेश सिंह के चेहरे पर उदासी इसलिए नहीं होती है कि वो बड़े नेता है कांग्रेस में और वो अपने धारा से चलते हैं, और लालू प्रसाद यादव की करीबी नेता है, तो वो डैमेज कंट्रोल में जो है रहते हैं, मामला को सुलझा बुझा करने में। खैर वो तमाम बातें तो खत्म हुई, लेकिन वीआईपी पार्टी के नेता का मुकेश सहनी का इंतजार करते करते तकरीबन 1.5 घंटे हो गए। मुकेश सहनी नहीं आए, उनके कार्यकर्ता पहुंचे और कार्यकर्ता के मन में जो है कहीं ना कहीं एक आशा थी कि नेता आएंगे, लेकिन आशा दशा में बदल गया, मतलब कि व्यासा में बदल गया, ऐवे नहीं किए। अंत में क्या होगा, सब लोग अपने अपने घर गए, हम भी अपना घर आए, थका हारल थे, बढ़िया से नींद पर आ, सूते। ऐसा नींद पर आ कि 8:30 बजे के जगह पे आधा घंटा लेट कार्यक्रम करना पड़ा। अब 4 बजे भोर में सूतिएगा तो थोड़ा सा तो दिक्कत होबे करेगा। समझ जाइए कि क्या स्थिति महागठबंधन के अंदर बनी हुई है। मुन्ना शुक्ला के लोगों ने कांग्रेस को चेता दिया है, समझा दिया है कि जिद छोड़ दीजिए और जिद के साथ साथ लालगंज पर से अपनी नजर हटा लीजिए। भाई स्वाभाविक सी बात है, कांग्रेस किस प्रत्याशी को लालगंज से उतारेगी? कौन चेहरा है जिसने 3, 4 साल 5 साल मेहनत किया है लालगंज में? बताइए हमको, एक नाम बताइए। कोई ऐसा चेहरा है कांग्रेस के पास जो उस सीट को मांग रही है? अन्नू शुक्ला ने तैयारी की है वहां से, आरजेडी के सिंबल से, और मजबूत तैयारी की है, घर घर पहुंची है। एक महिला होने के नाते जितना संघर्ष उन्होंने किया है, और संघर्ष का अगर उनको परिणाम फल नहीं मिलेगा कैसे होगा? आरजेडी हर संभवतः चाह रही है कि भाई सीट को ले ले, लेकिन कांग्रेस पेच फंसाई हुई है, तो क्या हो जाएगा? मुन्ना शुक्ला फैमिली के विरोध करने के बाद वहां से कौन जीत जाएगा? महागठबंधन जीत जाएगी? सवाल ही पैदा नहीं होता है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई हमारा सीएम बनना है, जो जिताऊ सीट है उस पर आप लोग पेच नहीं फंसाइए, लेकिन कांग्रेस कह रही है ना 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 सर, जो हमारी सीट है उस सीट तक ले ही के रहेंगे। कांग्रेस की वजह है कि आज महागठबंधन में पिछले दफा क्या हुआ से जानते हैं, वही इस दफा होने जा रहा है। खैर लालगंज में हर चीज फाइनल है, टिकट मिले न मिले अन्नू शुक्ला चुनाव लड़ेंगे और हर हाल में लड़ेंगे, और आज नॉमिनेशन को लेकर कागजात भी तैयार कर लिए जाएंगे। खबर था, हमने बता दिया। और कभी कभी ये होता है कि 2 आदमी के लड़ाई में तीसरा जीत जाता है, और 3 त्रिकोणीय लड़ाई होती है तो चौथा जीत जाता है, जिस पर किसी की नजर नहीं होती कि फलना जीतेगा कि नहीं जीतेगा। बताइए, जब महिला की बात होती है और नारी शक्ति की बात होती है, मातृशक्ति की बात होती है, तो गजब का मतलब गजब की तस्वीर देखने को मिलती है। महुआ में आसमा परवीन की तैयारी थी बरसों से, हर कोई कहता था कि आसमा परवीन संघर्षशील महिला है, उन्हें जो है टिकट दिया जाएगा। अंत में पार्टी ने टिकट काट दिया, लोजपा के खाते में महुआ चला गया, संजय सिंह ने महुआ सीट लिया। समझिए बात को, उनकी मेहनत, उनका जो भरोसा है लोगों पर वो अलग विषय है, लेकिन आसमा परवीन का टिकट काटा गया, जिसके बाद कल पपक पपक कर बिलक बिलक कर वो रो रही थी और कह रही थी कि एक कार्यकर्ता को जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जो दिन रात मेहनत जिसने किया, उसका टिकट काट दिया गया। हम मैदान में उतरेंगे, पार्टियां सिंबल देती है लेकिन जनता वोट देकर जिताती है। आसमा परवीन ने आगाज कर दिया है कि आज वो जो है नामांकन करेंगे और फिर जनता के बीच जाएंगे। पार्टी को सोच समझकर डिसीजन लेना चाहिए था। आखिर क्यों काटा गया टिकट, इसका वजह भी बताना चाहिए था। चलिए अब थोड़ा बहुत अखबार की जो खबर है वो जान लीजिए। हावड़ा जंक्शन से लूटा गया 40 लाख का सोना, बेगूसराय में जमीन के नीचे गड़ा मिला। बाप रे बाप, 40 लाख का सोना हावड़ा में लूटा गया जंक्शन से, अब बेगूसराय में जो है जमीन के नीचे गत्ते सिना गाड़ के रखे हुए था। हद स्थिति। उस जमीनवा संजोग से कोई अगर खरीद लेता किसी गैर मौजूदगी में, चलता एकदम बकेट जेसीबी का तल्ला। समझ रहे हैं बात को? पूर्व सैनिक की मदद जो है दुगनी, बेटी की शादी में 1 लाख मिलेंगे, यानी कि मदद जो है ज्यादा
करने को मिलेगा। तेज प्रताप यादव आज नामांकन करेंगे। अब करेंगे कि नहीं करेंगे, अब भी उनको लेके हम आश्वस्त नहीं है। चलिए, नामांकन सिंबल बढ़ते ही कलेक्ट्रेट में लगने लगा उम्मीदवारों का जमावड़ा। बागियों ने बिगाड़ी दलों की रणनीति, कई सीटों पर बहुकोणीय मुकाबले के आसार। चंद्रिका राय, आशा सिन्हा, धर्मेंद्र कुमार जैसे दिग्गज निर्दलीय लड़ेंगे। कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर किया कटाक्ष। कहलगांव में भी बगावत, जदयू में नए समीकरण। गोपाल मंडल सुबह बोले पार्टी का प्रचार करूंगा, शाम को कहा निर्दलीय लड़ेंगे। गोपाल मंडल का बात राजनीति में कुछ नेता जो है वो सवेरे क्या कहेंगे और शाम के क्या कहेंगे कोई नहीं जानता है। वो तो सवेरे क्या बहुत बात कह रहे थे, कभी कहते थे कि पॉकेट में हम टिकट लेके चलते हैं, आज जब टिकट कट गया तो कहते हैं कि जिस पॉकेट में टिकट था वो कमीजे चुरा के ले गया कौन। समझिए बात को। उसके बाद कहें कि अब पार्टी नहीं दी टिकट तो कोई बात नहीं, समर्थन करेंगे, और फिर शाम के कहेंगे निर्दलीय लड़ेंगे। चलिए, लालू ने दरोगा राय की पोती करिश्मा और खेसारी की पत्नी चंदा को सिंबल दिया। खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा को सिंबल दिया है। टिकट कटा, भाजपा ऑफिस में कुर्ता फाड़ प्रदर्शन। राम सूरत राय के समर्थक नित्यानंद राय के खिलाफ मोर्चा खोलकर भाजपा दफ्तर में लगातार बैठे रहे। कुर्ता खोल के जो है अब पानी पी के जो है वो हल्ला हो रहा था। अंदरूनी जो गाली होता है, मन का भड़ास वाला गाली, वो दिया जा रहा था। ओह, गजब का नजारा था कल का। एनडीए के 182 प्रत्याशियों में एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं, एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है एनडीए के 182 प्रत्याशियों में। खबर जान लीजिए जो हम आपको बता रहे हैं, ये मजाक खबर नहीं है। इसका मतलब है कि एनडीए के लोगों को मालूम है, खासकर बीजेपी, कि मुस्लिम हमें वोट नहीं करने जा रहे हैं, इसलिए उनको टिकट नहीं दिया जाए। पीएम की कार्यकर्ताओं को टिप्स, नीतीश भैया और मैं दोनों सेवा में लगे हैं मोदी। पीएम ने ये बात कही है। जदयू की पहली सूची 57 में से 19 कुर्मी और कोयरी, 13 सवर्ण, 15 नए चेहरे, 4 के टिकट कट गए हैं। समझ जाइए, नीतीश कुमार ने भी कोयरी और कुर्मी पर निशाना साधा है। 25 सीटों पर उम्मीदवार बदले गए हैं। ये है 15 नए चेहरे। 18 विधायकों को जो है टिकट मिला है। 15 नए चेहरे की खबर जो हम बता देते हैं। रवीना कुशवाहा, बबलू मंडल, नचिकेता मंडल, रुहेल रंजन, राहुल सिंह, कविता शाह, अतिरेक कुमार, भीषण कुशवाहा, भीष्म कुशवाहा, विकास कुमार सिंह उर्फ जीशु सिंह, इंद्रदेव पटेल, डॉक्टर मांजरिक मृणाल, ईश्वर मंडल, कोमल सिंह, अजय कुशवाहा, आदित्य कुमार। नामे से लगता है कि इनका समीकरण, इनका समाज जो है नीतीश कुमार से मिलता जुलता है। भाजपा ने सभी 101 प्रत्याशी उतारे, मैथिली ठाकुर को टिकट दिया गया। जेडीयू ने चिराग के खाते में गई 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए। जान लीजिए 4 सीटों में कौन कौन सी सीट है। राजगीर, सोनबरसा, एकमा और मोरबा। चलिए, मेयर के बेटे शिशिर का भाजपा से इस्तीफा, आज पटना साहिब विधानसभा से निर्दलीय पर्चा भरेंगे। 18-19 अक्टूबर को मछुआ टोली से बाकरगंज की ओर नहीं जाएंगे वाहन। अथी को लेकर, दीपावली को लेकर लगातार लोगों के हंगामे और अफरा तफरी के बाद सुविधाएं बढ़ाई गई। जीपीओ आधार का काम अब सुबह 8 से शाम 6 बजे तक होगा, काउंटर बढ़े। पटना कॉलेज में छात्रा से छेड़खानी, 5 पर केस दर्ज। बताइए, पटना कॉलेज में छात्रा से छेड़खानी की गई, दुखद। पटना जिले में एक दिन में डेंगू के 27 केस मिले हैं। छठ घाटों की कैमरों के साथ ड्रोन से भी निगरानी होगी। निवेश के नाम पर ठगी करने वाले 3 जालसाज गिरफ्तार हुए हैं। तालिबान ने दोस्ती का दरवाजा तोड़ा, पाक की सऊदी से गुहार। केदारनाथ रोपवे 50 गोंडोला 36 मिनट में 1800 लोगों को धाम ले जाएंगे। 2032 में शुरू हो जाएगा। बस अच्छी बात है। रूसी चलिए 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में होंगे। संजीव चौरसिया, रामानंद यादव, भाई वीरेंद्र, श्याम रजक, गोपाल रविदास, केसी सिन्हा समेत 23 ने नामांकन किया है। जन सुराज के केसी सिन्हा के पास 9.99 करोड़ की संपत्ति है। बाप रे बाप, कितना रुपया है न जन सुराज के केसी सिन्हा के पास, 9.99 करोड़।
भारत नेपाल सीमा पर चौकसी को लेकर बैठक, पहली बार 2 हेलीकॉप्टर उड़े, लखीसराय और दरभंगा गए। केसी सिन्हा जी बड़ा अमीर हैं आप। ओह, हमको नहीं पता था कि आप इतना अमीर हैं। रेलवे इंजीनियर की पत्नी के चेन लॉकेट झपटी गई है। नवजात को गायब करने के मामले में नानी की तलाश, नर्स से होगी पूछताछ। खुसरूपुर में पिस्टल और गोलियों के साथ कई थानों का वांटेड गिरफ्तार। आघात दाने की स्थिति में अगले 60 मिनट। चलिए, अब कुछ है नहीं, हम आपको बता देते हैं कि सिवान के तरफ क्या होने जा रहा है। सिवानों में माहौल गरमाया हुआ है। जीरादेई से जो है कई ऐसे प्रत्याशी हैं, जेडीयू ने दूसरे को टिकट दिया, जिसके बाद से जो है एक दो जो कर्मठ सिपाही थे वो बागी हो गए और विवेक शुक्ला का नाम उसमें आगे है। समझिए, विवेक शुक्ला भी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। नामांकन की तारीखों का ऐलान हो चुका है और हर तरह से वो जेडीयू प्रत्याशी को हराने में लगेंगे। उनका कहना है कि ऐसे लोगों को टिकट दे दिया गया है जो मेहनत नहीं किए हैं। तो अब इजाजत दीजिए, फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक है। लाइव के माध्यम से एक अपडेट हम आपको देते ही रहते हैं। कमेंट है तो 1-2 कमेंट देख लेते हैं। गुड मॉर्निंग खुदा इमाम जी, कैसे हैं? लालगंज किसको मिला? कांग्रेस परेशान कर रही है लालगंज में, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंकित तिवारी, विक्की सिंह जी। चलिए, सभी लोगों का कमेंट दिख नहीं रहा है किसी कारणवश, तो हम सभी लोगों के कमेंट में जाकर रिप्लाई करेंगे। निश्चिंत रहना है। आप एक बार न्यूज हाट का पेपर वाला कार्यक्रम खोलिएगा ना, तो आपके कमेंट में रिप्लाई आपको दिख जाएगा।